2014 के बाद अगर किसी आदमी की मोदी के बाद सबसे ज़्यादा विरोध होती है तो वो अडानी और अंबानी है। ये लोग 10 सालों से भोग रहे थे, लेकिन पत्तल चाटले सबके सब पहुंच गए। ये तो टोटी के बारे में बातें कर रहा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि हिंदू बिजनेसमैन का विरोध हो रहा। और दूसरी बात, जो लोग सत्ता में 10 सालों से इस बात का शोर मचा रहे हैं कि बीजेपी ने अनड्यू एडवांटेज देती है, उनके पास हमेशा ये रास्ता अवेलेबल है कि वो अपने स्टेट के अंदर अडानी अंबानी को बैन कर दे। तो 2014 के बाद से कितने कांग्रेस रूल्ड स्टेट से इनका काम बंद हो गया। और ये जो लेडी है, हमें ध्यान नहीं आ रहा ये शायद आरएसएस की है या बीजेपी की है या जनसंघ के कहीं के तो है। मतलब लेडी भी कहीं देखी, वो तो धीरू भाई अंबानी है। ये जो बाजू वाली लेडी है, इसे कहीं तो देखा है, इमरजेंसी वो वाली लेडी है, लेकिन वो तो कांग्रेस ने लगाई थी। तो फिर ये लेडी कौन है? कांग्रेस की है। कर क्या रही उसके साथ? खाना खा रही। कहाँ पे? कहने वाले कहते हैं ये प्रधानमंत्री आवास है, तो फिर धीरू भाई अंबानी प्रधानमंत्री आवास में कर क्या रहा? तो जो लोग आज कह रहे हैं ना कि तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जेल बेच दिया, उन्हें ये फोटो देखनी चाहिए। अगर बेच दिया तो तुम्हें क्यों नहीं बेचा? तुम्हें भी बेच देते। और तुम कम से कम इन्हें अपने स्टेट से तो हटा ही सकते ना। अपने स्टेट से हटा दो, कह दो कि हमने इनको हटा दिया, अब आप भी हटाए। बीजेपी के ऊपर अपने आप ही आरोप आ जाना है, लेकिन तुम्हें इसे हटाना तो है नहीं। इसके साथ बैठ के तुम खाना खा रही। अब इनकी हिपोक्रेसी देखते हैं, इनकी हिपोक्रेसी कैसी है। आज की डेट में पिछले 1-2 महीनों से ये जियो को बीएसएनएल में पोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। एक डाटा देखते जिससे आइडिया लगेगा कि ये ज़मीन पे कितने पाखंडी लोग हैं, कितने हिपोक्रेटिक लोग हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था वो थे 410 मिलियन लोग, 410। और जिनके पास बीएसएनएल की सिम है वो है 88.94। अगर आप 100 लगा ले तो हर 4 नॉन बीजेपी वोटर में से एक के पास ही बीएसएनएल की सिम कार्ड है। और ये यहाँ पे तब एज्यूम करा कि जब कोई भी बीजेपी का वोटर, उसके पास बीएसएनएल की सिम नहीं है और ये वोटर है। मतलब परिवार में अगर इतने वोटर हैं तो हर एक आदमी वोटर तो है नहीं ना। कई लोग 18 साल के नीचे हैं मगर उनके पास फ़ोन है। तो यहाँ पे तुम्हें ये देखने की ज़रूरत है कि जो लोग ज़मीन के ऊपर, जो लोग मीडिया के अंदर नौटंकीबाजी कर रहे हैं, उनकी ज़मीन पे क्या हकीकत है। अब सवाल ये भी होता है कि जियो का या अडानी या अंबानी का विरोध क्यों करते हैं। उसका आंसर बहुत सिंपल है। इन्होंने कभी विप्रो का, सिप्ला का, बायोकॉन का या मैरियोट का विरोध नहीं करा। क्यों? विप्रो का मालिक मुसलमान, सिप्ला का मालिक मुसलमान, बिटकॉइन कन्वर्टेड क्रिश्चियन, मैरियोट परमानेंट क्रिश्चियन। तो ये इनका विरोध क्यों नहीं करते? अगर अंबानी अडानी ने पैसे चुरा लिए हैं या उनके पास जो पैसे है वो गलत तरीके से आए हैं, तो इनके पास जो पैसे आए हैं वो सही तरीके से आए हैं, इसके कोई सर्टिफिकेशन है क्या? या ये सर्टिफिकेशन है कि वो मुसलमान या क्रिश्चियन है तो इसलिए उसके पास जो पैसे वो सही है, या फिर इसलिए कि जो हिंदू है वो गलत है? तो ये जो एक माइंडसेट है ना इस देश के अंदर, आप देखो ये चीज़ें आज स्टार्ट नहीं हुई। ये भले ही आपको आज दिखती हो, आप देखोगे कि 1940s से जो फिल्में बनती है उसमें यही होता है, हिंदू बिजनेसमैन बुरा है, मुस्लिम बिजनेसमैन बढ़िया है। और उन्होंने ये कहा कि बिजनेसमैन के यहाँ स्ट्राइक करा करो। ये स्ट्राइक वाली जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदी फिल्मों ने दी। हिंदी फिल्मों ने लोगों को ये सिखाया कि तुम गाँव में जो तुम्हारे पुश्तैनी काम है वो मत करो, शहर जाके इंडस्ट्रीज के साथ काम करो। और जब लोग हिंदू शहर के तरफ आ गए और वहाँ पे काम नहीं मिला, जब वापस 30 साल बाद अपने घर गए तो पता चला कि उनके सारे पुश्तैनी बिजनेस अब्दुल ने ले ली। अब वो कह रहे कि अब्दुल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो अडानी अंबानी की है। बाल काटने का काम करता है, कपड़े साफ करता है, क्या करता है। तो जो पुश्तैनी बिजनेस थी वो ख़त्म हो गई, अब उसके ऊपर अब्दुल का कब्जा है। और बिजनेसमैन के पास आप चले जाओ, कहो कि बिजनेसमैन के पास जो पैसे है उसने फ्रॉड से कमाया है, तुम्हारे अधिकार से कमाया है, तुम्हारे अधिकार के पैसे छीन कर कमाया है। तो यही कॉन्सेप्ट विप्रो के मालिक के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? यही कॉन्सेप्ट सिप्ला के मालिक के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? और यही कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के बिजनेसमैन पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है? इटली के बिजनेसमैन पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है ना? तो ये एक बहुत पुरानी पार्ट है कि आप किसी को इकोनॉमिकली नुकसान कैसे पहुंचा सकते। तो उसका ये तरीका है कि उसके बिजनेसमैन को डिफेम कर दे।